रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रसली, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कसूरी किचन। तो जी दोस्तों, आज कसूरी किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब किस्म की रेसिपी जो है वो आप दोस्तों तक शेयर करने वाला हूं। तो वो क्या रेसिपी है, वो है नली निहारी की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, और वो भी मैं प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो आपको बनाना सिखाऊंगा। चलते हैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, प्रेशर कुकर मैंने रख लिया, चूल्हे को मैंने ऑन किया हुआ है हाई फ्लेम पर। अब मैं इसके अंदर जो है वो आधा कप तेल ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाह। आधा कप तेल ऐड करने के बाद जी ये देखें 2.5 किलो जो है वो मैंने बोन का बीफ लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, क्योंकि मैं नली निहारी बना रहा हूँ, उसी लिहाज से जो है वो मैंने लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये बोन का, जिसको मछली का गोश्त बोलते हैं। और साथ ये देखें हड्डी भी जो है वो मैंने रखी हुई है, नली जो है ये इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ। ये नली निहारी में बोटी जो है वो बड़ी रखनी पड़ती है, तो इसलिए मैं जो है बड़ी बोटी रखी है। बड़ी बोटी से क्या है कि निहारी का मज़ा ही जो है वो दुबाला हो जाता है। अब मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। जी ये देखें, मैंने जो है वो इसका साइड जो है वो चेंज कर दी है। अब मैं इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें ऐड करता हूँ। ये देखें, मैंने 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, वो ऐड करता हूँ और ये मैंने शान का निहारी मसाला जो है लिया है, ये 1 पैकेट मैंने लिया है, ये 60 ग्राम का, वो इसके अंदर ऐड करता हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाह। बेसिक ये 1 पैकेट जो है 1 किलो के लिए होता है, मगर मैं जो है तीखा ज़्यादा हम खाते नहीं है, इसलिए मैंने ये 2-2.5 किलो के अंदर जो है वो 1 ही पैकेट ऐड किया है। जी ये देखें, मैंने आधा टेबलस्पून जो है वो नमक लिया, वो ऐड करता हूँ और ये आधा टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया, वो ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। अब मैं इनको जो है वो अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेता हूँ। जो लोग गोश्त के शौकीन हैं उनको पता होता है बोन का गोश्त जो है, बोन का गोश्त जो है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये मछली का गोश्त इसको बोलते हैं। बोंग के गोश्त को जो शौकीन है उनको पता होता है कि कौन सा बोंग का गोश्त है। तो ये निहारी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम पकाते हैं तो उसमें आधा गोश्त जो है, तकरीबन 1 किलो गोश्त बोंग का होता है और 1 किलो हड्डियाँ होती है, तो वो मिक्स करके पकाते हैं। मगर मैंने आज जो है ये आप देख सकते हैं मिक्स ही मैंने वैसे ही लिया, हड्डी के साथ ही उसके बोंग जो है वो लगा हुआ है। तो मैं इसको 2 से 3 मिनट हो गया पकाते हुए, तो अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए और पकाता हूँ ताकि ये हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएँ। जी फ्रेंड्स, मैंने जो है वो 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करता हूँ। तो जी ये देखें, मैं इसके अंदर पानी ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। पानी जो है वो 2 किलो मैंने पानी लिया है, यानी 8 कप पानी मैंने लिया है। तो मैं इसको भी जो है वो मिक्स कर देता हूँ। फ्लेम को मैंने हाई पे रखा हुआ है। 2 मिनट सिर्फ जो है वो मैं इसको मिक्स करके उसके बाद मैं प्रेशर लगा देता हूँ, क्योंकि हम नली निहारी जो है वो प्रेशर के अंदर पका रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारी निहारी बनकर तैयार होगी। 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो अच्छे से मिक्स कर दिया है पानी के अंदर। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको प्रेशर लगाता हूँ। मैंने ढक्कन जो है वो ऊपर रख दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर जो है वेट रखता हूँ। वेट रख के जो है वो मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो पकाऊँगा। ये देखें, ये मैंने वेट रख दिया। तो मैं 15 से 20 मिनट के बाद जो है वो आपको मिलता हूँ। ये देखिए, फ्राई पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है। तो मैं इसके अंदर जो है वो प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लेता हूँ, क्योंकि जितनी देर में हमारा प्रेशर जो है वो कंप्लीट होगा 15 से 20 मिनट, उतनी देर में प्याज़ों को गोल्डन करके और एक मिक्सचर तैयार करूँगा। आटा जो है वो निहारी के अंदर आपको पता है लाजमी जाता है यार, आटे के बगैर निहारी जो है वो मज़ेदार नहीं बनती। तो एक मिक्सचर तैयार करने के लिए मैंने ये देखें 2 जो है दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, उनको काट लिया है, वो इसके अंदर मैं फ्राई पैन के अंदर ऐड करता हूँ। जी तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करता हूँ। 20 मिनट प्याज़ों की जो है मैं अच्छे से गोल्डन कर लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखें मैंने गोल्डन ब्राउन जो है वो अच्छे से कर लिए हैं। अब मैं इनको जो है वो तेल के अंदर से निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए, प्याज जो है वो मैंने साइड पर निकाल लिए थे अच्छे से गोल्डन ब्राउन। अब ये एक मैंने मिक्सी जार लिया है, ये देख, इसके अंदर जो है वो मैं ऐड करता हूँ। मैं जो है इसका मिक्सचर तैयार करूँगा। अगर आप जो है वो आटे को वैसे भी पानी के अंदर घोल के उसके अंदर मिक्स कर देंगे तब भी जो है वो बनेगा, मगर ये प्याज़ों के अंदर करके डालेंगे तो एक मिक्सचर अच्छे से बनेगा और टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब आएगा। जी ये देखें, मैंने आटा लिया है आधा कप तकरीबन, वो इसके अंदर ऐड करता हूँ। जी अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। तकरीबन आधा कप जो है वो मैंने पानी लिया है, वो ऐड करता हूँ। अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेता हूँ। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं पकाते हुए, प्रेशर को लगाया हुआ है। तो अब मैं वो भी चेक करता हूँ। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो मैं जो है इसको चूल्हे को बंद कर दिया है। अब मैं दोबारा जो है लो फ्लेम पर इसको तकरीबन जो है वो 10 मिनट के लिए जो है वो पकाता हूँ। दम की शक्ल में सीटी वगैरह नहीं लगेगी, क्योंकि हल्की आग पर हम पकाएंगे तो
थोड़ा सा दम लग जाएगा तो बहुत ही टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त आएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने जो है वो ढक्कन उठा दिया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये देखें जी हमारा गोश्त जो है वो गल गया है। जो है वो ढक्कन को उठा दिया है और अब मैं जो है इसको इसके अंदर जो मिक्सचर तैयार किया, गोश्त जो है हमारा ये देखें बहुत ही अच्छे से जो है वो गल गया है। अब मैं इसके अंदर जो मिक्सचर तैयार किया था वो ऐड करता हूँ। ये देखें बिस्मिल्लाह, इसको मैं मिक्स करता हूँ बिस्मिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो खुशबू आ रही है, क्योंकि ये हड्डियाँ देखें, हड्डियों के अंदर भी जो वो मिक थी वो उससे जो है वो ये ज़बरदस्त जो है वो हमारी निहारी जो है वो बनेगी। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा शोरबा चाहिए, तो मैं जो है हमारी निहारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखें मिक्सचर जार के अंदर मैंने जो है वो पानी डाला है, ये ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। तो जी फ्रेंड्स मैंने जो है वो पानी भी ऐड कर दिया, तकरीबन 2 कप जो है वो मैंने पानी ऐड किया है। देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारी निहारी जो है वो बनकर रेडी हुई है। मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाया है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर तरी वगैरह जो है वो आ गई है, ये मिक्स सारी जो है वो किसी हड्डी से निकल आई है, तो वो सारी जो है इसके ऊपर आ गई है। आप नमक वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। तो मैं एंड पे जो है इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर जो है वो इसके ऊपर ऐड करता हूँ। ये देखें जी तकरीबन आधा टीस्पून है वो इसके ऊपर ऐड करता हूँ। इससे क्या है खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। इसको भी मैं मिक्स कर देता हूँ। तो जी फ्रेंड्स नमक वगैरह जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये निहारी बनी है। इसके अंदर मिर्चें वगैरह आपने कुछ नहीं डालना पकाने के दौरान, वो आपने सेपरेट जो है वो काट के रखनी है। तो मैं भी सेपरेट काट के रखी है, और मिर्चें, अदरक और धनिया वगैरह जो हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं एंड पे जो है इसको बंद कर देता हूँ चूल्हे को। तो इसको हम 5 से 7 मिनट रखेंगे। ये देखिए तेल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, तो जितना भी जो है वो तेल वगैरह होगा वो सब जो है वो ऊपर आ जाएगा। एक ऑप्शन ये है, दूसरी ऑप्शन ये है कि हम इसको तड़का भी लगा सकते हैं। जब तड़का लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। मैं जो है हल्का सा इसको तड़का लगाता हूँ ताकि तड़के से जो है निहारी का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाए। चलते हैं हल्का सा तड़का बना लेते हैं। ये देखें वो प्याज़ों वाला ही जो तेल था वो मैंने ले लिया है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मैंने तेल जो है वो ऐड किया था। ये मैंने हल्का सा ताकि तरी भी हमारी बन जाएगी और तड़का भी। तो मैं चूल्हे को जो है वो ऑन करता हूँ बिस्मिल्लाह। ये देखें मैंने थोड़ी सी हल्दी लिया वो ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह, और थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो ये देखें मैं मिर्ची ऐड करता हूँ। इससे क्या है ये एक तो हमारी तरी बन जाएगी और दूसरा जो है ये तड़का जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू जो है ज़बरदस्त आएगी। मैं इसको हल्का सा जो है वो मिक्स कर लेता हूँ जी। ये देखिए ये एक तरी टाइप का तड़का जो है वो हमारा बन जाएगा। देख सकते हैं ऑलरेडी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारा जो है वो तेल वगैरह जो तरी वगैरह ऊपर आ गई। अब ये हल्का सा मैं जो है इसके अंदर डालता हूँ बिस्मिल्लाह। ये देखिए इससे क्या है कि तरी भी आएगी और जायका भी जो है वो ज़बरदस्त आएगा। मैं इसको जो है वो मिक्स कर देता हूँ बिस्मिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो खुशबू आएगी। ये आप देख सकते हैं कलर जो है वो मैंने जब इसके अंदर ऐड किया कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं फाइनली लुक जो है इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ कि हमारी नली निहारी जो है वो बनकर कैसी तैयार हुई है। देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारी निहारी बनकर रेडी हुई है। ये देखिए बोटी जो है बहुत ही कमाल की जो है वो हमारा गोश्त जो है पका हुआ है, बहुत ही कमाल की बोटी मलाई की तरह जो है वो पकी है। ये देखिए बाकी जो चीज़ें ये देखिए ये धनिया ली हैं, ये लेमन लिया है, मिर्चें काट ली हैं और ये अदरक है। तो ये जिस किसी ने खाना है वो अपनी मर्जी से इसके ऊपर जो है वो डालेगा। अब मैं इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा अदरक गार्निश करता हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाह बहुत ही कमाल की जो है वो हमारी नली निहारी जो है वो बनी। ये देखिए मिक जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ऊपर मैं इसके थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चें बिस्मिल्लाह ये देखिए इस तरह, और साथ ही मैं थोड़ा सा धनिया जो है गार्निश करता हूँ बिस्मिल्लाह। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त जो है ऊपर ये देखिए ये लेमन आ गया। ये डेकोरेशन के लिए मैंने रखा है, तो वैसे इसके ऊपर मैं हल्का सा लेमन जो है वो निचोड़ता हूँ। ये देखिए इस तरह आप इसके ऊपर लेमन निचोड़ेंगे तो ज़बरदस्त जो है इसका जायका आएगा। तो थोड़ी सी इसके ऊपर जो है वो मैं तरी जो है बनाई थी जो वो डालता हूँ। ये देखिए इस तरह ये देखिए तरी से जो है वो और ज़बरदस्त बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली मेम्बर तक लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें। उससे क्या है कि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ के अंदर, कारोबार के अंदर बरकत और रहमत अता फरमाए। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।